हेलो चूतियों एंड चूतियों के साथ साथ हेलो गांडुओं गांडुओं, हेलो गंडमरों, हेलो गंडकों। क्योंकि क्या है ना, चूतिया तो चूतिया होते ही हैं, बट क्या है ना, चूतियों के साथ साथ जो गुजराती गांडू फेमस हैं, गुजराती गांडू जो गंडक और गंडमरों से कमज़ोर नहीं हैं, उनके लिए मैंने ये बोला कि हेलो चूतियों एंड चूतियों के साथ साथ गांडू गंडक एंड गंडमरों। क्योंकि क्या है ना, अमूल नाम की एक कंपनी है जो दूध बेचती है ना, गायों का जखीरा, गायों का जखीरा, मतलब गायों को पाल कर गायों के जखीरे में मशीन एम्प्लॉय करके, है ना, दूध का प्रोडक्शन करती है। उस दूध को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का, कोई बैक्टीरिया होता है एक, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे को याद आ रहा था उसका नाम, मैं भूल गया क्या यार, बहन का भोफड़ा, मादर चोत का लंड, भूल गया यार मैं, कोई बैक्टीरिया था यार, साला लवड़ा लंड, बहन चूत में भूल गया यार, कोई क्या था मादर चोत का लंड। मेरा ब्रेन हैक करके मेरे ब्रेन को अल्जीमर की माँ का भोसड़ा और पार्किंसंस की माँ का डबल भोसड़ा और माइको बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरियम था बहन का लवड़ा। तो जो दूध से जो दही में कन्वर्ट होता है ना, तो वो किसी न किसी बैक्टीरिया की देन होता है। मतलब एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है ना, क्योंकि दूध के अंदर वो होता है, जब दूध निकलता है, दूध मतलब दूध जो होता है ना, मतलब ये जो दुद्धू होता है, मतलब गाय का या फिर भैंस का या फिर बकरी का या फिर सुअर सुअरनी या फिर क्या बोलते हैं, गधा गधेड़ी या फिर ऊँट ऊँटनी। तो क्या दुनिया में रशियन का दूध भी मिल रहा है आजकल, तो रशियन का दूध भी अवेलेबल है। अगर इंटरनेट पर सर्च किया जाए तो रशियन लौंडियों का दूध भी अवेलेबल है, ऐसा सुना है मैंने। तो क्या है ना, जो दुद्धू होता है, मतलब डबल एक्स, इंसानों का डबल एक्स और बाकी जानवरों का तो मैंने अभी जेनेटिक्स पढ़ी ही नहीं। तो जो दुद्धू होता है उसको योगर्ट उर्फ कर्ड उर्फ दही उर्फ क्या बोलते हैं, और चौथा नाम क्या रखें उसका, खट्टा खट्टा चकाचक काम चलाऊ काम वाला मालताल। तो जो दही होता है, तो दही जो होता है ना, वो फिर से उसका याद नहीं आ रहा, उस बैक्टीरिया का नाम याद नहीं आ रहा, बहन के भोसले का क्या नाम था यार, मादर चौथ के लंड का, कोई बैक्टीरियम था यार, मैं जो भूल गया मैं, बहन का लंड, कोई ना कोई बैक्टीरियम था, XYZ बैक्टीरियम। तो वो बैक्टीरियम जो होता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, मेरे को याद था अभी, मतलब कम से कम ये वीडियो स्टार्ट करने टाइम याद था मेरे को, फिर भूल गया मैं, तो मैं उस बैक्टीरियम का नाम भूल गया। तो वो बैक्टीरियम जो होता है, तो उससे क्या होता है, खट्टापन आता है दही में, दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है और खट्टापन आ जाता है, और उसमें कुछ केमिकल चेंज आता होगा, उसके बारे में स्टडी नहीं करी मैंने डिटेल में। बट क्या है ना, दूध जो दही होता है, जो दूध दही में कन्वर्ट होता है, उसके दही को जब, है ना, क्या दही का जब पानी निकाला जाता है, पानी निकालने का मतलब क्या होता है, मतलब कभी कभी तो पानी निकालने का मतलब होता है झरना, है ना, झर जाना मतलब पानी निकालना। तो जब दही जो होता है ना, दही दूध से बनने वाले दही को जब निचोड़ डालते हैं तो टप टप ऐसे पानी की बूंदें गिर रही हैं, यहाँ पे देखा होगा, दिख रही है पानी की बूंदें, तो ये खट्टा पानी है, दिस इज खट्टा पानी। तो है ना, जो बैक्टीरियम होता है उसकी खटास का जो पानी होता है, मतलब बैक्टीरियम मुठ मार रहा है वो भी टप टप करके, क्योंकि झरना और पानी निकालना और मुठ मारना उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बैक्टीरिया का पानी निकल रहा है और उसके बाद जो बचेगा मालताल, उसके अंदर मिश्री उर्फ चीनी का पाउडर, जिसको शक्कर बुरा भी बोलते हैं, उसके साथ इसी कपड़े के अंदर रगड़ के इसकी मलाई निकाली जाएगी। मलाई मतलब क्रीम। तो उसके बाद जो बनेगा आइटम, उसको बोलते हैं श्रीखंड। अब ये जो श्रीखंड वर्ड है, उसका अगर संधि विशेष करें तो श्री का अंड, श्री का लंड, श्री के लंड और अंड का खंड, मतलब श्री को विष्णु बोलते हैं, है ना। तो वैसे क्या, मैंने एक सुना, हिमाचल प्रदेश नाम का एक एरिया है हिंदुस्तान नाम के एक चूतियों के देश में, वहाँ पे श्रीखंड महादेव नाम का एक मंदिर है। तो श्री मतलब विष्णु का लंड, विष्णु का आंड और विष्णु के लांड और आंड का खंड करने के बाद जो
श्रीखंड बनता है, उसको महादेव मान की पूजा करते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया में। ये आइटम बड़ा शानदार होता है। अमूल नाम की एक कंपनी है जो गुजरात में स्थापित है। वहाँ पर ना ये श्रीखंड जो होता है उसके 3 फ्लेवर अवेलेबल हैं, एक इलायची फ्लेवर, एक केसर फ्लेवर एंड एक मैंगो फ्लेवर। बाकी अगर इंसान चाहे तो कितने भी फ्लेवर बना सकता है। उसकी फ्लेवर तो समझते ही होंगे, मतलब किसी भी चीज़ का सत्व अगर इसमें डाला जाए तो हल्की हल्की खुशबू और हल्का हल्का टेस्ट इसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टेस्ट एंड वैल्यू के साथ एम्बेड हो जाता है। तो क्या है ना, मेरे को आता है श्रीखंड बनाना। मैं राजस्थान में तो बचपन से बना रहा हूँ और हिमाचल प्रदेश में भी बना चुका था, तो मैंने कहा चलो उत्तराखंड में भी बना लेते हैं। जो बना रहा हूँ मैं, ये जो है ना, ये धीरे धीरे ये जो दही है, मतलब जो दूध वाला जो दही है, फिर ये गाय का था या भैंस का या बकरी का या फिर किसी भी अकरी तकरी का, वो पता नहीं मुझे, बट जो भी है ये पानी निकल जाएगा जब पूरा, तब ये है ना सॉलिड मैटर बच जाएगा। फिर वो सॉलिड मैटर में चीनी का भूरा या फिर मिश्री मिलाकर उसको पूरी तरीके से रगड़ा जाएगा, है ना। उसके बाद जो क्रीम निकलेगी, है ना, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर, इस कपड़े की ग्रेन साइज़ मुझे पता नहीं, मतलब इस कपड़े, ये जो कपड़ा सांस लेता है ना, अभी तो ये कपड़ा मूत रहा है, अभी देखो, अभी तो फिलहाल ये कपड़ा मूत रहा है टप 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 करके। फिर है ना, जब मैं रगड़ के इस दही के सबस्ट्रेट, दही के पानी निकले हुए सबस्ट्रेट के साथ में जब मैं चीनी या फिर शक्कर बूरा को रगड़ के इसकी मलाई निकालूंगा ना, तो ये है ना, ये पानी की जगह मलाई उर्फ क्रीम उर्फ श्रीखंड निकलेगा। तो श्रीखंड खाऊंगा मैं, बहुत दिन हो गए थे मैंने खाया नहीं था श्रीखंड। वैसे श्री नाम का जो शब्द है उससे मुझे नफरत है, क्योंकि क्या है ना, है मेरी मर्जी, मेरे मन को भाया, मैं ताज़ा तरीन इंसान का गोश्त ताज़ा काट के खाया। क्योंकि क्या है ना, जो उज्जैन का जो चूतिया महाकाल है ना, वो तो सिर्फ अकाल मौत उन्हीं लोगों को देता है जो चांडाल होते हैं। चांडाल तो बहुत छोटे लोग होते हैं, वो जो है ना शमशान में खाना बना के खाते हैं ना, वो चांडाल होते हैं। मैंने कहा मैं तो चांडालों का भी महाराज हूँ और अघोरियों का बाप हूँ। मैं तो ताज़ा तरीन इंसानों, क्यों अघोरी भी जो होते हैं ना, वो भी कच्चा पक्का खाते हैं। मैं तो जिंदा इंसान को भी काट के खा सकता हूँ। मैं बड़ा वहशी दरिंदा हूँ, ठीक है। चलो, गुड नाइट।